सरस्वती के वरद पुत्र कवि कुल शिरोमणि युग पुरुष पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अद्वितीय अप्रतिम मानस महाकाव्य में 3 मंथन का वर्णन किया है। 3 समुद्र मंथन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस में किया है। सत्य का, शिव का और सुंदरता का। सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों का जो वर्णन है गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस महाकाव्य में किया है। सर्वप्रथम जब माता जानकी धनुष यज्ञ में सभी राजा लोग बैठे हैं, सिंहासन पर श्री जनक जी महाराज सुशोभित हो रहे हैं, उस समय बुलाया जाता है तो माता सीता जी की जो अद्वितीय सुंदरता है, उस सुंदरता के समकक्ष कोई उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को नहीं मिलती। माता किसके समान सुंदर हैं, इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी इस संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं जिससे वह उपमा दे सकें। फिर वह अपना मन देवियों की ओर अग्रसित करते हैं कि कोई देवी हो जो माता जानकी के समान सुंदर हो। तो उनके मन में विचार आया कि सरस्वती सुंदर है पर अत्यधिक बोलती है। अत्यधिक स्त्री का बोलना एक अवगुण माना जाता है। तो गेरा मुखर तन अरद भवानी, और माता पार्वती भी बहुत सुंदर हैं, किंतु उनका आधा शरीर अर्धनारीश्वर भगवान शंकर होने के कारण आधे स्त्री और आधे पुरुष के रूप में है। तो गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। कामदेव की जो स्त्री है श्री रति, रति देवी भी अपने पति कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। कामदेव के देहावसान के बाद श्री रति अत्यंत दुखी रहती हैं और माता जानकी प्रसन्न चित्ता हैं, उनका मन सदैव प्रसन्न रहता है। तो 3 स्त्री 3 देवियाँ जो हैं समकक्ष होती हैं, उनके अवगुण के कारण वह कट जाती हैं। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। गोस्वामी तुलसीदास पुनः विचार करते हैं कि लक्ष्मी भी बहुत सुंदर हैं, लक्ष्मी जी भी बहुत सुंदर हैं। क्या लक्ष्मी जी सीता जी के उपमा के योग्य हैं? तो फिर विचार करते हुए लिखते हैं कि विषवारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वै देहि। कि जिस लक्ष्मी के प्रिय और बंधु विष और मदिरा जिसके प्रिय हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली हैं, इसलिए विष उनका भाई लगता है, सहोदर भाई है, और वारुणी मधुरा भी सहोदर बहन है। तो विष वारुणी बंधु प्रिय जेहि, जिसको विष और वारुणी अत्यंत प्रिय है, ऐसी माता लक्ष्मी सीता जी के समकक्ष सुंदर किस प्रकार कवि कह सकता है। फिर वहाँ पर वह विचार करते हैं कि यदि हम सीता जी की लक्ष्मी जी से उपमा करें तो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति किस प्रकार होनी चाहिए, तब हम लक्ष्मी जी को हम सीता जी के समतुल्य कहेंगे। तो कहते हैं जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। अब यही सुंदरता का समुद्र मंथन सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। कहते हैं जो छवि सुधा पयो निधि होई, छवि का समुद्र हो,
परम रूपमय कच्छप सोई। भगवान जब माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदिराचल को मथानी बनाया गया, रस्सी नाग वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और भगवान श्री हरि ने एक कच्छप अवतार लिया था। उस समय लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं यदि हम लक्ष्मी के समान सीता जी की उत्पत्ति करें तो जो छवि सुधा पयोनिधि होई, छवि रूपी समुद्र हो, कोई खारा समुद्र ना हो। अर्थात माता लक्ष्मी की उत्पत्ति खारे समुद्र से हुई है। पर परम रूपमय कच्छप सोई, परम रूपमय भगवान कच्छप का अवतार लें, ना कि एक कठोर कच्छप का भगवान का अवतार हो। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, शोभा की रस्सी हो, किसी वासुकी नाग के विषैले विषाक्त सर्प की नाग की रस्सी ना हो। मंदरु सिंगारू, श्रृंगार का ही मंदराचल हो, कोई बड़ा कठोर पर्वत मंदराचल समान कठोर पर्वत ना हो, अपितु श्रृंगार का ही मंदराचल हो। मथे पानी पंकज निज मारू, और अपने हाथ से स्वयं कामदेव जी मथें। यही विधि उपजे लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कयहि सीय समतूल। कह रहे हैं इस प्रकार से यदि लक्ष्मी की उत्पत्ति हो जो सुंदरता और सुख की मूल है, तदपि सकोच समेत कवि, फिर भी कवि जो है कयहि सीय समतूल, लक्ष्मी की सुंदरता जो है किसके साथ ना करे, सीता के साथ नहीं हो सकती। बहुत ही अद्वितीय दृष्टांत है ये रामचरितमानस का। और यह चौपाइयाँ जो होती हैं चंचल होती हैं, उनमें कोई गंभीर अर्थ बहुत कम ही दिखता है, पर दोहा जो है अपनी गंभीरता, दोहा सोरठा ये गंभीरता या विषय की जो गंभीरता है उसको प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं मानस में। तो यह दोहे के रूप में लिखा है कि यही विधि उपजे लच्छी जब, जिस प्रकार लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है इस प्रकार से लक्ष्मी की उत्पत्ति ना हो। लक्ष्मी की उत्पत्ति इस प्रकार से की जाए कि सुधा का छवि का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप का भगवान अवतार लें, शोभा की रस्सी हो, मंदराचल श्रृंगार का मंदराचल हो, और जिसे कामदेव स्वयं अपने हाथों से मथे, तब यदि लक्ष्मी निकलेगी तब हम माता जानकी के समतुल उन्हें कवि लोग कहेंगे। अर्थात लक्ष्मी जी की सीता जी से सुंदरता की उपमा देना उचित नहीं है, अनुचित है। कारण है क्योंकि लक्ष्मी जो है इसके चंद्रमा, उच्च स्रवा, ऐरावत, मदिरा, विष, ये सब सहोदर हैं। तो इनके गुण जिस प्रकार भाई बहन में कुछ ना कुछ गुण मिलते हैं, इन सभी के गुण आपस में लक्ष्मी जी से मिलते हैं। जिस प्रकार शराब मदिरा जो है व्यक्ति को मद में चूर कर देती है, उसी प्रकार जिसके पास लक्ष्मी आती है वह भी मद में क्या हो जाता है, अंधा बन जाता है। जिस प्रकार उच्च श्रवा घोड़ा बहुत ही तेज होता है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है। कितना भी आप उसको सुदृढ़ता से रखें, लक्ष्मी चंचल है, वो एक जगह ठहरने वाली नहीं है। उसी प्रकार पारिजात वृक्ष जो निकला है वह राग उत्पन्न करता है। लक्ष्मी भी कई प्रकार से पारिजात वृक्ष की भांति यह राग उत्पन्न करती है। यह विष्णु के साथ रहते हुए भी अधम पापिष्ट व्यक्तियों के घर पर, पापिष्ट लोगों के यहाँ, गुंडा मवाली इत्यादियों के पास आश्रय लेती है। विष बेला को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी जल के समान कार्य करती है, अर्थात विषयों की ओर उन्मुख करती है, मदांध बनाती है। लक्ष्मी किसी का कुल
किसी के आचार सद्गुण विद्वत्ता किसी को नहीं देखती, वह सभी के पास जाती है और किसी के पास ठहरती नहीं है। इसे विद्वानों से ईर्ष्या रहती है, विद्वानों के पास यह आश्रय नहीं लेती है, पापिष्ठ लोगों के पास यह रहती है। धर्म रूपी चंद्रमा को ग्रास करने के लिए लक्ष्मी जो है राहु की जीवा के समान है। लक्ष्मी जो है समर्पण के भाव को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करने देती है। धनाढ्य व्यक्ति अपने सामने मनुष्यत्व को तिरस्कृत कर देते हैं, मदान्ध हो जाते हैं। अहंकार उनके स्वभाव में परिलक्षित होने लगता है, दिखने लगता है। अर्थात जो लक्ष्मी है यह कई अवगुणों को और उत्पन्न करती है। जो धनिक लोग हैं वो जानते हैं कि उनके द्वारा एक लक्ष्मी के द्वारा एक रोशनी तो उनके जीवन में आती है, पर कर्म रूपी जो है धुआं भी वो साथ में देती है। कहने का अभिप्राय है कि गोस्वामी तुलसीदास इस विषय को अच्छे से जानते थे, इन सब भावों को समझे, इसलिए लिखा यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कयहि सीय तम समतूल। अर्थात इतने इस प्रकार से जिस प्रकार से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है ऐसे ना हो, छवि रूपी समुद्र से उत्पन्न हो जिसमें परम रूप में भगवान का अवतार हो, शोभा की रस्सी हो और मंदराचल श्रृंगार का हो और जिसे अपने हाथ से कामदेव मथे, तो भी माता लक्ष्मी की सीता जी से तुलना या उपमा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार लक्ष्मी जी की उपमा सीता जी से कई अर्थों में नहीं दी जाती है। तो यह सुंदरता का समुद्र मंथन भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और फिर भरत चरित्र के समय में भगवान राम श्री भरत जी से मिलते हैं चित्रकूट में, तो वहाँ पर उन्होंने प्रेम का अर्थात सत्य का जो है समुद्र मंथन किया। गोस्वामी ने लिखा है प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया उसमें मंदराचल किसको बनाया? विरह का मंदराचल बनाया। कहने का अभिप्राय आप गंभीरता से समझेंगे विचार को कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत चरित्र को प्रकट करने के लिए कि भरत चरित्र संसार में प्रकट हो सभी लोग जाने, तो मंदरु विरह, विरह का मंदराचल, विरह प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत रूपी समुद्र को, भरत रूपी समुद्र को विरह रूपी मंदराचल से मथा। भरत के रूपी समुद्र को मंदराचल विरह के मंदराचल से मथा। इसका अभिप्राय है कि जब आपने देखा होगा माताएं लोग जब नवनीत या दही को मथती हैं तो एक एक कण को मथ देती हैं। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भगवान ने अपने प्रिय भ्राता के इस प्रकार मथा कि मथ दिया, मन एक कण भी नहीं छोड़ा, एक एक हृदय के एक एक भाग को उन्होंने मथ दिया। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, भरत रूपी गंभीर चरित्र को उन्होंने मथा, भरत रूपी गंभीर समुद्र को मथा। मति प्रगटे सुर साधु हित, साधु रूपी
देवताओं के हित के लिए कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत के द्वारा इस संसार में प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है, प्रेम की जो महिमा है, प्रेम की जो पराकाष्ठा स्वरूप श्री भरत जी महाराज हैं, उनकी जो महिमा है, उनका जो चरित्र है वह संसार में प्रकट हो, विदित हो। जो भाई भाई और भक्त और भगवान का जो अद्वितीय अनुपम संबंध है वह संसार में प्रकट हो। इस प्रकार बड़े संत शिरोमणि लोग इसका अनुसरण कर सकें, इसलिए विमल परमहंस स्वरूप श्री भरत जी के चरित्र को प्रकट करने के लिए भगवान ने सत्य का समुद्र मंथन गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पर किया। तृतीय, कल्याण का जो समुद्र मंथन है, शिवता का जो समुद्र मंथन है, उसको गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में किया है। उत्तरकांड में लिखते हैं, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही, कथा सुधा मथि काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ब्रह्म अर्थात वेद, वेद रूपी समुद्र को, मंदर ज्ञान, ज्ञान रूपी मंदराचल से संत सुर आही संतों ने मथा, कथा सुधा मथि काढ़ही, कथा रूपी जो अमृत है उसको निकाला, भक्ति मधुरता जाही, जिसमें भक्ति की मधुरता है। अर्थात जो वेद है, वेद को समुद्र के समान कहा गया और ज्ञान को मंदराचल के समान कहा, और संत रूपी देवताओं ने इसे मथा और उससे निकाला क्या कि कथा रूपी अमृत निकाला। कथा रूपी अमृत उन्होंने उसे प्रकट किया, जिसमें क्या है कि भक्ति की जिसमें मधुरता है, ऐसी कथा जिसमें भक्ति की मधुरता है। कहने का अभिप्राय कि कथा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण में है, कम ब्रह्मम हृदयम स्थापयति इति कथा, जो ब्रह्म को हृदय में स्थापित कर दे उसे कथा कहते हैं। तो जो ज्ञान है उसको मंदराचल बनाकर, जो ज्ञान के समुद्र कहे गए वेद हैं, वेद अखिलो धर्म मूलम, उस वेद को मथा और उससे ऋषियों ने, संतों ने संसार के हित के लिए कथा रूपी अमृत निकाला, जिसमें भक्ति की मधुरता है। अर्थात पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अद्वितीय मानस महाकाव्य में सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों का, सत्य का, सुंदरता का और शिवता का समुद्र मंथन किया है। इसमें सत्य और शिव और सुंदरता तीनों हैं। अर्थात मानस, रामचरितमानस सत्य को प्रकट करने वाला है, कल्याण को उत्पन्न करने वाला है और सुंदरता को प्रदान करने वाला है। तीनों इस रामचरितमानस में हैं और इन तीनों का समुद्र मंथन पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 विषयों और 3 चरित्रों के समय पर किया है। जय जय श्री राम।